हाय एवरीवन, वेलकम टू द सीरीज ऑफ दिस कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स। हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस सीरीज में आपके साथ ऐसे ऐसे फिजिक्स के प्रॉब्लम्स डिस्कस करें जिससे आपकी जो जेई मेन और एडवांस की प्रिपरेशन है उसमें इस सब्जेक्ट में आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो। तो जैसे यही पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, मतलब ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स जिसमें कई सारे कंसेप्ट यूज हो रहे होंगे या एक ही पर्टिकुलर कंसेप्ट काफी इन डेप्थ में आ रहा होगा आपके सामने। सो ये क्वेश्चन जैसे है, अब इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे इसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का भी यूज आएगा, इसमें सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट भी यूज आएगा और रोटेशनल मोशन का तो खैर ये क्वेश्चन ही है। सो स्टार्ट करते हैं। ये रॉड है हमारे सामने, मास m और लेंथ l की। ये वॉल भी स्मूथ है और ये सरफेस भी स्मूथ है। हमने इस रॉड को हल्का सा लोअर एंड पे डिस्टर्ब किया तो दिस रॉड विल स्टार्ट स्लिपिंग। हमें बताना है किस एंगल पर हॉरिजॉन्टल से ये रॉड वॉल के साथ कांटेक्ट छोड़ देगी। सो आई वांट आप अच्छे से इस क्वेश्चन को पहले खुद से दिमाग लगाओ, सोचो। रॉड इस तरह से रोटेट करेगी, आप सोचना कौन कौन से कंसेप्ट यहां पे हम लगा सकते हैं, हिंट तो मैंने दी ही, एंड फाइंड दैट एंगल। स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना इसको। तो ये मैंने कंसीडर करी एक जनरल पोजीशन, रॉड को मैं जस्ट एक लाइन से ही शो कर रहा हूं। सो आप भी प्लीज सोचना, फायदा तभी होगा जब आप भी पैरेलली, लेट्स से आपने सोचना शुरू किया और किसी पर्टिकुलर जगह पे नहीं अटक गए, आप नहीं समझ पा रहे चीज को आगे, आपने थोड़ा सा वीडियो देखा, आपको हिंट लगी कि हाँ यार मैं ऐसे सोच रहा था, आई कैन प्रोसीड। तो आई एम टेलिंग यू, अगर आप वाकई सीखना चाहते हो इन प्रॉब्लम से तो वहां पे वीडियो को पॉज करके खुद से फिर से सॉल्व करना शुरू कर देना। सो नाउ आई एम सॉल्विंग। इस केस में रॉड पर एक तो यहां से नॉर्मल फोर्स आएगा, दिस इज N1, एक यहां से नॉर्मल फोर्स आएगा, दिस इज N2, और एक ऑफ कोर्स इस रॉड का वेट आएगा, दैट इज इक्वल टू mg। तो इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है वो ऑफ कोर्स हॉरिजॉन्टली भी एक्सेलरेट करेगा बिकॉज ऑफ N1, वर्टिकली भी एक्सेलरेट करेगा बिकॉज ऑफ mg एंड N2। ठीक, ये एंगल थीटा मैंने लिया हुआ है। नाउ क्योंकि ये रॉड कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन में है, सो कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन में एक कंसेप्ट आता है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर हमें इस रॉड के किसी भी दो पॉइंट्स की वेलोसिटीज का डायरेक्शन पता हो, जैसे यहां पर मुझे पता है ये पॉइंट ने हमेशा वॉल के अलोंग नीचे ही स्लाइड करना है जब तक ये रॉड वॉल के साथ कांटेक्ट में है, और उस पॉइंट ने राइट। तो इसकी वेलोसिटी के अगर मैं परपेंडिकुलर चलूं इधर, और इसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर अगर मैं इधर चलूं, तो दिस बिकम्स इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन आएगा और ये पूरा एक ट्राइंगल बनेगा। सो इस ट्राइंगल में जस्ट एक सेकेंड, ये एग्जैक्टली सेंटर नहीं था तो आई विल चेंज इट। इस तरह से ये रॉड है यहां पे, इसे आप ज्वाइन करो ऐसे, इस रेक्टेंगल का ये डायगोनल। सो दिस इज द सेंटर ऑफ द रॉड जहां से वेट mg नीचे एक्ट कर रहा है। सो होगा क्या, ये पूरी रॉड इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट इस वक्त प्योर रोटेशन में है, दिस इज IAOR। ठीक है, सो अगर मैं आपसे कहूं कि इसके सेंटर की इस वक्त वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, तो इस पर्टिकुलर लाइन के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी इसकी, एंड दिस वेलोसिटी अगर इस वक्त रॉड की एंगुलर वेलोसिटी इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी इस वक्त आ जाएगी ओमेगा L। एक तो ये पॉइंट दिख रहा है हमें। दूसरा एक चीज बहुत साफ साफ क्लियर है, अगर मैं एंड रिजल्ट पे ध्यान दूं कि रॉड ने वॉल के साथ कांटेक्ट छोड़ना है, तो ये रॉड वॉल के साथ कांटेक्ट तब छोड़ेगी व्हेन दिस N1 इज इक्वल टू 0। नॉर्मल फोर्स 0 होने का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0। एज ए स्टूडेंट ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आनी चाहिए। मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं सॉल्व करूंगा, आपको बीच बीच में हिंट भी दूंगा कि आप ऐसे भी सोच सकते थे, ऐसे भी सोच सकते थे। ठीक है, सो N1 0 होना चाहिए, मतलब इस सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में 0 आना चाहिए। नाउ जरा आप 2 मिनट सोचो, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास मूव कैसे कर रहा है, ट्रेजेक्ट्री ऑफ COM। तो देखते हैं इधर,
तो ये हमारे सामने ऐसे इनिशियल सिचुएशन में ये रॉड ऐसे थी, ठीक है, लाइक दिस इट वाज। रॉड का सेंटर यहाँ पे था, रॉड का सेंटर यहाँ से L/2 दूर था, एंड थोड़ी देर के बाद जब ये रॉड इस तरह से, रॉड को लेट अस शो जस्ट लाइक अ लाइन ओनली, ऐसे मैंने दिखाया, तो रॉड का सेंटर यहाँ पर है, इस जगह से ये L/2 डिस्टेंस है, ये L/2 डिस्टेंस है, तो ये भी L/2 डिस्टेंस आएगा। ये थ्योरम आप 10th क्लास में ही पढ़ते हो। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर इसको यहाँ से ज्वाइन करो तो ये तीनों डिस्टेंस बराबर आते हैं। वो वहाँ पे भी हमें दिखाई दे रहा है। इस रेक्टेंगल के जो डायगनल्स हैं, ये वाले डायगनल की लेंथ रॉड की लेंथ के बराबर है L, तो ये वाला डायगनल भी L होगा, यानी ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू L/2, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो L/2। यानी एक बात हमें पता लगी कि इस रॉड का जो सेंटर है वो यहाँ से हमेशा L/2 दूर है। इट मीन्स इस रॉड का जो सेंटर है वो इस जगह के अबाउट सर्कल में घूम रहा होगा। इनिशियली यहाँ से L/2 ऊपर था, सो इट इज मूविंग इन सर्कल ऑफ रेडियस L/2 विथ सेंटर एट दिस पॉइंट। ओके, तो इट मीन्स दैट अब सेंटर ऑफ मास सर्कल में घूम रहा है। तो जरा सेंटर ऑफ मास, तो देखो इसमें सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन का भी कंसेप्ट इन्वॉल्व है इस क्वेश्चन में। तो अगर मैं जस्ट सेंटर ऑफ मास के मोशन पे गौर करूं इन दिस केस, तो इसका सेंटर ऑफ मास L/2 रेडियस के सर्कल में ऐसे मूव कर रहा है, और हमें पता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमे तो देयर इज अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, देयर इज अ रेडियल एक्सेलरेशन। तो इसके सेंटर ऑफ मास का ये L/2 डिस्टेंस है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर आएगा अल्फा L, और रेडियल एक्सेलरेशन इधर आएगा, दिस इज ω² L। ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है, ठीक है। अल्फा इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो सेंटर ऑफ मास ऐसे जा रहा होगा। नाउ ऊपर हमने देखा कि n1 0, तो मतलब सेंटर ऑफ मास का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0, यानी जिस वक्त हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस अल्फा L का कंपोनेंट और ω² L का कंपोनेंट इक्वल हो जाएंगे, उस वक्त सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 हो जाएगा। सो नाउ इफ आई ड्रॉ दिस पर्टिकुलर डायग्राम अगेन, यही वाला जहां पे इस तरह से रॉड हमारे सामने, ये रेक्टेंगल बना लेते हैं पहले, रॉड इज लाइक दिस, ये एंगल हमने थीटा लिया हुआ है, ये दूसरा डायगोनल आ गया, दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये सेंटर आ गया, दिस डिस्टेंस इज L/2, दिस इज ऑल्सो L/2, तो ये वाला एंगल भी थीटा आएगा। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हमारे पास आ रहा है अल्फा L, और इस डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ रहा है हमारे पास ω² L। ओके, तो यहाँ पे इफ आई ड्रॉ दिस हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस वर्टिकल लाइन, सो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा आ जाएगा, ये थीटा है, ये भी थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू थीटा, ठीक है, एंड दिस एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल टू थीटा, ये थीटा तो ये थीटा, यानी अल्फा L/2 है, सॉरी ये भी बाय 2 है। सो अल्फा L/2 कॉस थीटा, अल्फा L/2 साइन थीटा, यानी इस अल्फा L/2 का हॉरिजॉन्टली राइट साइड कंपोनेंट आ रहा है अल्फा L/2 साइन थीटा, दिस मस्ट बी इक्वल टू ω² L/2 cos थीटा, ω² L/2 cos थीटा। सो L/2 और L/2 को अगर मैं कैंसिल कर दूं, सो अल्फा इंटू साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू ω² इंटू कॉस थीटा। ये मेरे पास एक कंडीशन आई। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि अगर आपको मान लो शुरू में हिंट नहीं मिल रही थी, अभी अच्छी खासी हिंट है आपके सामने। अब आप किसी भी तरह से आप चाहते हो कि हम सीखें इस वीडियो को एटलीस्ट देख के कुछ, क्योंकि अल्टीमेट पर्पस वही होना चाहिए, तो आप किसी भी तरह से कोशिश करो कि इस रॉड के सेंटर ऑफ मास का ओमेगा और अल्फा ढूंढो। ये रॉड का सेंटर ऑफ मास L/2 रेडियस के सर्कल में जा रहा था,
सो ओमेगा ढूंढो और अल्फा ढूंढो, ठीक है। सो और उसकी वैल्यू यहां पे रखोगे, वी विल गेट दैट एंगल थीटा जहां पे रॉड ने कॉन्टैक्ट लीव किया। सो नाउ टू फाइंड दैट ओमेगा व्हाट वी डू इज, ये रॉड जब इस पर्टिकुलर पोजीशन पर आई है, ठीक है, एज वी नो दैट इसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पर है, दिस इज द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। सो व्हाट आई विल से, शुरू में अब मैं लगाऊंगा यहां पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। शुरू में इस रॉड का सेंटर यहां से L/2 ऊपर था, और अब इस वक्त इसके सेंटर ऑफ मास की जो हाइट रह गई होगी, ठीक है, दिस इज द सेंटर ऑफ मास, ये एंगल थीटा है, ये L/2 डिस्टेंस है, तो अब ये हाइट रह गई होगी L/2 साइन थीटा। सो लॉस इन ग्रेविटेशनल इज गेन इन काइनेटिक, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं है और जो दो नॉर्मल फोर्सेस है दे आर नॉट डूइंग एनी वर्क। क्यों? क्योंकि नॉर्मल फोर्स इधर है और ये पॉइंट का वेलोसिटी हमेशा इधर, ये नॉर्मल फोर्स ऊपर है और इस पॉइंट की वेलोसिटी हमेशा राइट। सो नॉर्मल फोर्स जिन दो पॉइंट्स पर लग रहे हैं उनका डायरेक्शन और उन दो पॉइंट्स की वेलोसिटीज आर परपेंडिकुलर ऑलवेज, दैट्स व्हाई नॉर्मल फोर्स वर्क नहीं करेगा। सो इन दिस केस लॉस इन ग्रेविटेशनल एनर्जी आया mg L/2 माइनस mg L/2 साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक। और ये क्योंकि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सो आई कैन डायरेक्टली राइट, लेट अस से दिस पॉइंट इज P, सो हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट P इंटू ओमेगा स्क्वायर। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा इस क्वेश्चन में, आप देखना, आप थोड़ा सोचना। ऊपर मैंने जब वो लिया था ओमेगा, वो सेंटर ऑफ मास की एंगुलर वेलोसिटी थी अबाउट द ओरिजिन, ये पॉइंट। ये ओमेगा मैं ले रहा हूं रॉड की एंगुलर वेलोसिटी अबाउट इट्स इंस्टेंटेनियस एक्सिस, एंड बोथ विल बी सेम, थिंक अबाउट इट। मैं रिपीट कर रहा हूं, सेंटर ऑफ मास की एंगुलर वेलोसिटी अबाउट दिस ओरिजिन एंड इस पूरे रॉड की एंगुलर वेलोसिटी अबाउट दिस पॉइंट P, वाई द टू आर सेम, अल्फा भी सेम आएगा, ओके, ओमेगा सेम है, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी इज अल्फा, तो हर वक्त अगर ओमेगा सेम है, ओके, तो अल्फा भी सेम आएगा। आप इस पॉइंट को सोचना, कमेंट बॉक्स में आंसर देना या मेरे से डिस्कशन करना कि किस तरह से ये ओमेगा इस पॉइंट के अबाउट सेंटर ऑफ मास का और रॉड का ओमेगा अबाउट दिस आर सेम। नाउ यहां से हमारे पास इसको बस सॉल्व करना है हमने, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी देख लें। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, ये डिस्टेंस है हमारे पास L/2। सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढना चाहूं तो IC दैट इज इक्वल टू m L²/12 प्लस m d² दैट इज L/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो आप, ये वैल्यू आ जाएगी mL²/3, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया P के अबाउट। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर, सो व्हाट वी विल गेट, यहाँ से आप चाहो तो दिस इज इक्वल टू mg L/2 कॉमन दैट इज 1 माइनस साइन थीटा आ गया, दिस इज इक्वल टू हाफ, I की वैल्यू है mL²/3 ओमेगा स्क्वायर। सो यहाँ से m कैंसिल, L कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, सो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जा रही है हमारे पास 3g/L इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। नाउ आई नीड अल्फा, तो उसके लिए भी मैं क्या करूंगा, आई विल यूज हेयर अबाउट द सेम एक्सिस टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। सो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। अबाउट द सेम एक्सिस आई एम गोइंग टू यूज टॉर्क इज इक्वल टू आई अबाउट P इंटू अल्फा। इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क, ये वाला नॉर्मल फोर्स का लाइन यहीं से क्रॉस कर जाएगा, जीरो टॉर्क, ये वाले नॉर्मल फोर्स का लाइन भी वहीं से क्रॉस करेगा, जीरो टॉर्क, ओनली mg इज गिविंग टॉर्क, दिस mg, ये mg का लाइन ऑफ एक्शन है, सो टॉर्क इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये mg इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस एंगल इज थीटा, तो यहाँ पे ये वाला एंगल भी थीटा है, ये वाला एंगल भी थीटा है, ये वाला एंगल भी थीटा आएगा, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा L/2 cos थीटा। सो P पॉइंट के अबाउट
इस वेट का टॉर्क आएगा वेट इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो दैट इज mg L/2 cos थीटा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने अभी कैलकुलेट किया था, दैट इज इक्वल टू ml²/3 अल्फा। ठीक है, यहाँ से भी m और a कैंसल, सो अल्फा की वैल्यू आ रही है हमारे पास 3g/2l इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये वैल्यू दिस इज इक्वल टू थीटा नॉट अल्फा। ठीक है, ये थीटा आ गया, यहाँ से अल्फा आ गया और ये ओमेगा आ गया था हमारे पास। अब इन दोनों की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की और अल्फा की हम इस इक्वेशन में अल्फा साइन थीटा इज ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। सो अल्फा साइन थीटा दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। लेट अस सब्सटीट्यूट दिस वैल्यूज। अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है 3g/2l cos थीटा, सो दिस इज इक्वल टू 3g/2l cos थीटा into sin theta. This omega square, this is 3g/l into 1 minus sin theta into cos theta. ये आ गई वैल्यूज। तो यहाँ से 3g और 3g कैंसिल, l और l कैंसिल, सो वी आर लेफ्ट विथ sin theta cos theta. This is equal to 2 times 1 minus sin theta into cos theta. cos theta मैं कैंसिल कर सकता हूँ, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। एक सोल्यूशन यही आएगा cos theta इक्वल टू 0, मतलब थीटा π/2। तो एक्चुअली क्यों आ रहा है ये आंसर, क्योंकि जब ये रॉड वर्टिकल रही होगी ना, उस वक्त भी नॉर्मल फोर्स शुरू में 0 रहा होगा, तो उस वक्त भी सेंटर ऑफ मास का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 रहा होगा। दैट इज वाई एक आंसर वो भी आ रहा है। हमें वो दूसरा वाला चाहिए जब थीटा इज नॉट इक्वल टू π/2। तो cos थीटा इक्वल टू 0 वाला सोल्यूशन नहीं चाहिए हमें, इसलिए इसको कैंसिल कर दिया। सो वी गेट sin थीटा इज 2 - 2 sin थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा 3 sin थीटा इज इक्वल टू 2, तो sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2/3। दिस इज द आंसर। ठीक, इस क्वेश्चन का एक दूसरा मेथड भी है। मैंने इंटेंशनली ये मेथड लिया क्योंकि इसमें ना कंसेप्ट काफ़ी सारे आपके गो थ्रू हुए। सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट भी आया, आपने CUM की ट्रेजेक्टरी भी देखी, और वो पॉइंट मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि ओमेगा सेंटर ऑफ मास का अबाउट द ओरिजिन एंड ओमेगा ऑफ दिस रॉड दोनों सेम क्यों है। हिंट दे रहा हूं, ओमेगा इज d(θ/dt), सो थिंक ऑन दोज लाइन्स। ये जो सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली लाइन का वॉल से आप एंगल ले लेना कुछ, उसका रेट ऑफ चेंज देखना, और रॉड का अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट या आई के अबाउट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल देखना, यू विल गेट दिस आंसर कि दोनों ओमेगा सेम क्यों आ रहे हैं। नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका भी था हमारे पास। वी कुड हैव प्रोसीडेड लाइक दिस ऑल्सो, जैसे इस तरह से, मतलब अगर मुझे लेट अस से मुझे स्ट्राइक नहीं करा कि सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्टरी सर्कल है, देन व्हाट, तो दैट इज द अल्टरनेट सॉल्यूशन। नाउ वी नो दैट इस वक्त ये रॉड इस तरह से इस पोजीशन पे है, ये पता है हमें ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये नॉलेज चाहिए होगी। ये इसका सेंटर है रॉड का, ये डिस्टेंस हम ढूंढ ही चुके हैं L/2। तो अगर इस जगह के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, जो कि आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से ढूंढ चुके हो, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इस वक्त इस डायरेक्शन में आएगी ओमेगा L। नाउ जब तक ये नॉर्मल फोर्स है, मतलब राइट साइड CUM के पास एक एक्सेलरेशन है, मतलब CUM की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इंक्रीज करता रहेगा जब तक ये रॉड वॉल के साथ टच में है। ओके, तो जिस वक्त ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में CUM की वेलोसिटी मैक्सिमम आएगी, उस वक्त CUM का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 आएगा, तो उस वक्त नॉर्मल फोर्स 0 हो जाएगा। तो आपने करना क्या है, CUM की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ढूंढो उसका कंपोनेंट, और उसके डिफरेंशिएशन को 0 करो, यू विल गेट द आंसर। आप ट्राई करना, मैं 1-2 स्टेप लिख देता हूं यहाँ पे। आप CUM की वेलोसिटी का इधर कंपोनेंट निकालना, चेक कर लोगे आप कितना आ रहा है कंपोनेंट। ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा आएगा, तो ये 90 - थीटा, तो दिस इज थीटा।
सो ओमेगा एल कॉस थीटा, ओमेगा एल साइन थीटा। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास आ रहा है ओमेगा एल साइन थीटा। नाउ Vx to be maximum, d by dt of Vx should be equal to 0। ओमेगा की वैल्यू ऊपर से सब्सटीट्यूट करो, डिफरेंशिएशन को 0 करो, प्रोडक्ट रूल लगा के यू विल गेट द आंसर। तो इसको एक बार आप फिर से देखना, इस क्वेश्चन को दोबारा से अपने आप से भी, इवन दो आपने पूरा एक्सप्लेनेशन सुना, फिर भी आप इसको दोबारा एक बार खुद से सॉल्व करना। इस सीरीज में मेरी पूरी कोशिश रहेगी इसी तरह के कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करें, बट उनका फ़ायदा बेटा आपको तभी मिलेगा जब आप, जैसे ही आपको कोई क्वेश्चन की हिंट मिलती है, आप उसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह से रोटेशनल मोशन का ही या कोई और जिसमें मल्टी कंसेप्ट्स यूज हो रहे हों ऐसी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे।